नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और एलएसी से आज आई है बहुत बड़ी खबर। चाइनीज आर्मी गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाकों से पीछे हट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाउड एंड क्लियर मैसेज की वजह से चीन को पीछे धकेल दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। बीते 48 घंटों में क्या क्या हुआ हम आपको बताएंगे, जिसकी वजह से चीन को पीछे जाना पड़ा, झुकना पड़ा। अब इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी सामने आ चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी और सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत काफी पॉजिटिव रही। इसी दौरान इस पर बात बनी कि सहमति बनी कि दोनों देशों के मतभेदों को विवाद में नहीं तब्दील होने देना चाहिए। अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री ने के बीच में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर सहमति बनी है। साथ ही यह बात भी दोनों ही पक्षों ने स्वीकार की है कि कोई भी पक्ष एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकता एलएसी के स्टेटस को बदलने के लिए। यह संदेश चीन के ऊपर लागू होता है। और अब बता दें आपको कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज यह खबर आई कि भारतीय सेना ने फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया और खास तौर पर गलवान और हॉट स्प्रिंग के इलाकों में चीनी सेना को पीछे जाते हुए देखा गया 1 से 2 किलोमीटर तक। इसके अलावा उनकी गाड़ियां भी, जो पीछे उनका बंदोबस्त था सारा, वो पीछे हटा रहे हैं। इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी भारतीय सेना ने आज की है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी थी वो अब सामने आई है। दोनों देशों के जो विशेष प्रतिनिधि थे, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारी तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे और चीन की तरफ से उनके विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर, ये 2 अलग अलग पद हैं और इन पर वो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनको बनाया गया विशेष प्रतिनिधि। दोनों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात हुई और उसके बाद यह सहमति बनी कि चीन पीछे हटेगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने जो सख्त रुख दिखाया, जो निर्णायक फैसले लिए, उसका असर दिखाई दिया कि 2.5 महीने से चल रहा ये स्टैंड ऑफ अब लगता है कि अपने खात्मे की कगार पर आ गया है, क्योंकि चीन की सेना ज्यादातर इलाकों से पीछे हटती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं जो इस खबर को आपके लिए बिल्कुल ब्रेक डाउन करके एक एक बारीकी से आपको समझाएंगे। देवेंद्र पराशर, जो यहां दिल्ली में सरकार की गतिविधि पर नजर रखते हैं। विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं, जो कि विदेश मंत्रालय कवर करती हैं। मनीष प्रसाद हमारे सीनियर एडिटर हैं, जो कि रक्षा मामलों की जानकारी रखते हैं, डिफेंस को कवर करते हैं। और अमित पालित की रिपोर्ट्स आप लगातार लद्दाख से देख रहे हैं कि वहां पर भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का जो प्रदर्शन किया, उसकी बदौलत भी चीन को झुकना पड़ा है। यह अब लगभग साफ होता जा रहा है। सबसे पहले रुख करना चाहते हैं विजय लक्ष्मी का। विजय लक्ष्मी, ये बताइए, ये आधिकारिक जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई कि अजीत डोभाल और वांग यी के बीच में जो बातचीत हुई उसका यह सार निकला कि चीन पीछे हटेगा। अब जमीन पर इस वक्त इसका क्या मायने है, अगर आप दर्शकों को समझा सके। देखिए, बातचीत तो पहले भी चल रही थी सौरभ, लेकिन कल की जो बातचीत हुई है, हमारे एनएसए और चीन के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, दोनों को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो दोनों देशों की तरफ से बनाया गया है बॉर्डर पर जो तमाम इश्यूज रिजॉल्व होने हैं उसको लेकर के। तो कल की बातचीत अहम हुई क्योंकि आज हम जिस तरह से देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि चीन की सेना पीछे हटनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये जो कल की बातचीत थी, जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे एनएसए अजीत डोभाल और जो चीन के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके बीच में जो बातचीत हुई, जहां पर भारत ने साफ और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात जो है वो चाइना को कह दी। अगर मैं इसमें से जो प्रेस रिलीज विदेश मंत्रालय की तरफ से इशू की गई है उसको अगर मैं पढ़ूं सौरभ, तो साफ तौर पर इस प्रेस रिलीज में कहा गया है, द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अग्रीड दैट बोथ साइड्स शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम द कंसेंसस ऑफ द लीडर्स दैट मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज वाज एसेंशियल फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ आवर बायलैटरल रिलेशंस एंड दैट टू साइड्स शुड नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट्स। यानी दोनों देश जो शांति है बॉर्डर पर उस पर बनाए रखें और अपने डिफरेंसेस को, अपने मतभेदों को डिस्प्यूट में ना बदलने दें। इस तरह का दोनों देशों को इंश्योर जो है वो करना पड़ेगा। Therefore, they agreed that it was necessary to ensure at the earliest complete disengagement of the troops along the LAC and de-escalation from India-China border areas for full restoration of peace and tranquility। यानी जो LAC को लेकर के जिस तरह से बातचीत हो रही थी, डी एस्केलेशन की जो बातचीत की गई, उसको लेकर के दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने अग्री किया कि वो जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। विजय लक्ष्मी, एक सेकंड, अभी जो आपने पंक्ति पढ़ी है इस पर मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं। आपने कहा कि इसमें लिखा है दोनों पक्षों ने में सहमति बनी कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट अलोंग द LAC होगा। ये एक जगह या 2 जगह 3 जगह की बात नहीं है। जहां जहां भी स्टैंड ऑफ है, जहां भी चीनी सेना ने भारत की सीमा के करीब आने की कोशिश की है, हर जगह से पूरे LAC पर वो पीछे हटेगा।
जी देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कहा है कि जो भी चर्चा हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के, जो भी गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए और दोनों देश इस बात पर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है दोनों ने एक दूसरे से सहमति जताई है। जैसा कि आपने कहा कि ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देयरफॉर दे एग्री दैट इट वाज नेसेसरी टू एंश्योर एट द अर्लीस्ट, यानी जल्द से जल्द कंप्लीट डिसएंगेजमेंट ऑफ द ट्रूप्स अलोंग द LAC एंड डी-एस्केलेशन फ्रॉम इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज फॉर फुल रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। यानी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जहां भी जिस तरह के डिसएंगेजमेंट की जरूरत है वो एट द अर्लीस्ट किया जाना चाहिए। इस चीज को लेकर के दोनों ही पक्षों के बीच में सहमति हुई। तो ये जो बातचीत है सौरभ, जिस तरह से हम पहले भी कह रहे थे कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में जो बातचीत हुई है, उसके बाद जो डी-एस्केलेशन की जो प्रक्रिया है वो हम देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से जमीन पर भी होती हुई अब जो है वो विजयलक्ष्मी जमीन पर क्या हो रहा है मुझे लगता है मनीष हम सबको बेहतर बता सकते हैं। मैं मनीष प्रसाद के पास जाना चाहता हूं। आज दिन में यह खबर आई मनीष की भारतीय सेना ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया कि चीन की सेना अपने टेंट और वगैरह वगैरह जो कुछ उनका था सामान, उसको लेकर के 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटी है। खास तौर पर गलवान इलाके को लेकर खबर आई थी जहां पर वो खूनी संघर्ष हुआ था। इस वक्त परिस्थिति क्या पता चल रही है आपको जमीन पर डिसएंगेजमेंट को लेकर के? सौरभ, ये पूरा प्रोसेस 2 फेजेस में है। पहला फेज कल का था जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए 15 सदस्य भारतीय सेना का पेट्रोल टीम, जिसे मेजर लेवल ऑफिसर खुद हेड कर रहे थे, वो गए गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17, हॉट स्प्रिंग और साथ में गोगरा की लोकेशन पे उन्होंने खुद फिजिकल वेरीफाई किया। और जिस तरीके से चीन इस बात को कह रहा था कि हम पीछे की तरफ जाएंगे, तो जो पोजिशनिंग है उसको एनालिसिस करते हुए 24 घंटे का और बफर टाइम दिया गया और फिर उसके बाद एक बार फिर से आज इसको इस समय वेरीफाई किया गया। और वेरीफाई करने के बाद बिल्कुल तय हुआ, औपचारिक तौर पर भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स ने हमें जानकारी दी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहां पर चाइनीज PLA ने खूनी संघर्ष किया था और जहां पे वो अग्रेशन दिखाया था, उस जगह से चाइनीज PLA ने करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के लगभग पीछे की तरफ अपने टेंट्स, जो करीबन 20 से 25 की संख्या में मेन पॉइंट पे थे, उनको पीछे ले गया है। अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो कि करीबन 40 की संख्या में थे, उनको पीछे ले गया है। उसके साथ साथ 8 से 10 बुलडोजर थे, उनको पीछे ले जाते हुए करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के मेन क्लैश पॉइंट से पीछे हटा है। दूसरी तरफ गोगरा की तरफ, जहां पे बिल्कुल फेस टू फेस आमने सामने की कंडीशन थी, आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट या आप कह लीजिए मिरर फोर्स डिप्लॉयमेंट था, उधर भी चाइनीज PLA पीछे की तरफ हटा है। संख्या भी अपने जवानों की इसने तादाद में कमी की है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था हॉट स्प्रिंग का एरिया। दरअसल यहां पे वो डोमिनेट कर रहा था फीचर पर, उस एरिया से डोमिनेशन पॉइंट से वो नीचे की तरफ हटता है। तो आप ये समझ लीजिए ये 3 मेन म्यूचुअल कंसेंसस वाले पॉइंट थे। लेकिन अभी भी जो मेन फ्रिक्शन पॉइंट था वो था पेंगोंगसो का फिंगर 4 और फिंगर 5 की पोजीशन। इसीलिए लगातार मॉनिटर और फिजिकल वेरिफिकेशन इस एरिया पे किया जा रहा था और ये देखा जा रहा था कि क्या फिंगर 5 के स्पर, जो करीबन 350 मीटर ऊपर की तरफ ऊंचाई पर है चांग चेनमो के स्पर पर, वहां पर 4 बंकर और 6 टेंट की पोजीशन पे चाइनीज PLA के जवान जो कि करीबन 100 की संख्या में थे, वो कम हुए हैं नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए भारतीय सेना के सोर्सेज ने हमें ऑफिशियली इस बात को बताया कि इस चांग चेनमो के स्पर जो कि 4 और 5 के ठीक बीच में है सौरभ, वहां से चाइनीज PLA की संख्या तादाद में कमी आई, वो नीचे की तरफ हटे। टेंट फिजिकली अभी भी वहीं दिख रहे हैं, लेकिन चाइनीज PLA के जवान उस चांग चेनमो के स्पर से नीचे आए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिकल जो दबाव इस समय चाइनीज PLA के ऊपर और चाइना के ऊपर पड़ा, उसका असर यहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन आप इसको इतना पॉजिटिव लेकर ना सोचें कि इस समय पूरी तरह से चाइनीज PLA पेंगोंगसो के इलाके में पेट्रोलिंग फिंगर 5 की पोजीशन से फिंगर 8 पर चला गया। इसीलिए ये मेन फ्रिक्शन पॉइंट है। और जिस तरह से NSA अजीत डोवाल ने बात की है, प्रधानमंत्री ने सांकेतिक तौर पर बिल्कुल साफ कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 1 भी इंच पीछे की तरफ भारत नहीं हटेगा। तो उसका दबाव, उसका सांकेतिक तौर पर। मनीष, 1 मिनट, अभी आप जो बात बता रहे थे उस पर रहते हैं। मैं आपकी बात को इस तरीके से कह सकते हैं कि पेंगोंगसो इलाके में सैनिकों की तादाद चीन ने घटाई है, लेकिन जहां तक वो आ गया था वहां से भी पूरी तरह पीछे नहीं गया है। लेकिन बाकी जितनी जगहों पर भी चीन का बिल्डअप था वहां से वो पीछे हट गया। बिल्कुल सही बात है सौरभ। आप इसे साधारण शब्दों में भी समझें कि फिंगर 4 और फिंगर 5 की पोजीशन, जहां पे चीन ने स्टेटस को बदल दिया था, फिंगर 5 की पोजीशन के ठीक ऊपर 350 मीटर की ऊंचाई पर जो पहाड़ था, उसके ऊपर अपना डिप्लॉयमेंट 100 से 150 की संख्या में चाइनीज PLA के जवान थे। यहां पर एक बार फिर से स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं, 4 बंकर और 6 टेंट की तादाद में करीबन 100 जवान यहां पर डिप्लॉयड थे। उन जवानों की तादाद में कमी आई है।
इंडियन आर्मी के सोर्सेज के मुताबिक हमें बताया गया कि पेंगोंगसो में टेंट उन्होंने नहीं हटाया, बंकर हटाया नहीं, लेकिन डिप्लॉयमेंट कम किया है। वो पीछे की तरफ जाकर फिंगर 5 की पोजीशन पे दोबारा चले गए हैं और ये फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया। पेंगोंगसो का ये एरिया अभी भी फ्रिक्शन पॉइंट बना हुआ है, इसको बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म आप समझे, और इसी के ऊपर अब लगातार बातचीत की जा रही है कि स्टेटस को बदलते हुए अप्रैल 2020 के स्टेटस को आप फॉलो करें और चीन फिंगर 8 पर जाए। चलिए, तो मनीष बड़ी खबर बता रहे हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ये बात सामने आई है कि तमाम जगहों पर जहां पर भी चीन आया था वहां से वो पीछे हट गया है। कई जगहों पर काफी पीछे चला गया, अपना सारो सामान भी पीछे ले गया है, सैनिक भी पीछे चले गए हैं। पेंगोंगसो में उसने तादाद घटा ली है, लेकिन अपना जो स्ट्रक्चर उसने बनाए थे वो उसने अभी वहां से हटाए नहीं है। अब देवेंद्र पराशर, लोगों के मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि आप चीन पर भरोसा कैसे करेंगे। चीन ने तो जो 15-16 जून की घटना हुई थी, जो वारदात हुई, उससे पहले भी कहा था कि हम पीछे जा रहे हैं। आज वो कई जगहों से पीछे गया है। तो क्या ये जो दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई है, इसको हम मान सकते हैं कि इससे मुकरना चीन के लिए मुमकिन नहीं है? सौरभ, ऐसा नहीं है। पहले दिन से जब ये समस्या आई थी उस समय ही भारत सरकार के आला सूत्रों ने ये कहा था कि ये समस्या लंबी चलेगी और ये सिर्फ लोकल लेवल पर चाइना के पीएलए का कोई मिलिट्री कन्फ्यूजन या कोई दुस्साहस जैसी बात नहीं है, बल्कि उसके लिए सीधे सीधे बीजिंग से कमांड दिया गया है। और ये उन्हें पता है कि जब बीजिंग से ऐसा कमांड दिया गया है तो इसमें चाइना बहुत लंबा समय लेगा स्टेटस को बहाल करने में, क्योंकि चाइना की ये नीति रहती है कि वो एक तरह से आपके पेशेंस का भी इम्तहान लेता है। आप देखें तो डोकलाम की समस्या भी लगभग 73 दिन तक चली थी और भारत की सरकार उस बात के लिए पूरी तरह से तैयारी में है कि ये समस्या चाहे भले ही लंबी चले, कई दौर की बातचीत करनी पड़े, लेकिन चीन को आखिरकार पीछे झुकना ही होगा, पीछे जाना ही होगा। और ये जो संदेश है, ये जब चाइना ठीक तरीके से ले लेता है तो फिर उसके बाद भारत की सरकार जो चाहती है, भारत जो चाहता है, उसे चाइना इंप्लीमेंट करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दौर की बातचीत में ये हुआ कि आपको सीधा इसका असर दिखना शुरू हो गया। आगे आने वाले दिनों में कई और दौर की बातचीत होगी। और चीन के लिए आप देखें तो चीन के लिहाज से भारत की सरकार ने जो भी दबाव बनाया हुआ है, अभी जब हमने सरकार के सूत्रों को खंगालने की कोशिश की तो उनका कहना था कि वो सारे दबाव आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि चाइना की पीएलए अगर अभी 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पीछे जा रही है तो हम उस दबाव को कम कर देंगे। वो दबाव आगे लगातार बढ़ता रहेगा, जारी रहेगा और भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की कोई भी कोशिश नाकाम की जाएगी। उसके लिए जितने धैर्य की आवश्यकता है उससे ज़्यादा के लिए सरकार तैयार है। तो निश्चित तौर पे इंतजार है इस बात का कि आगे चाइना और कितने दौर की बातचीत में ये समझता है। इतना ज़रूर है कि पिछले 2 महीने के आप स्टेटमेंट देखें तो ऐसा नहीं है कि आज जो बात कही जा रही है वो पहले नहीं कही गई है, लेकिन आज एक्शन में दिख रहा है कि चीन पीछे हट रहा है, चीन को ढकेला जा रहा है और भारत की सरकार को ऐसा लगता है कि ये दबाव आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा रिजल्ट देगा। तो अब ये तो हम ये समझें कि विवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि तनाव पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन भारत ने जो प्रेशर बिल्डअप किया था, जितने भी कदम उठाए गए, जिसमें आप कह सकते हैं कि चीन के अहंकार के ताबूत में जो आखिरी कील थी वो प्रधानमंत्री का वो संबोधन था जो उन्होंने नीमू में जाकर लद्दाख के अंदर किया था और ये साफ संदेश दे दिया था कि चाहे युद्ध हो जाए तो हो जाए, उनका आशय यही था। लेकिन भारत 1 इंच भूमि अपनी किसी भी कीमत पर चीन को हथियाने कब्जाने नहीं देगा। उसका असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है और फिर अब ये दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई है, उसका असर ये हुआ है कि कई जगहों से चीन की सेना पीछे हटी है और इसकी वेरिफिकेशन भी हो गई। लेकिन अभी और आगे बातचीत होना बाकी है, चीन को पूरी तरीके से पीछे जाना अभी बाकी है, देखते हैं इसमें कितना वक्त लगेगा। मनीष, ये हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि आप एक बार फिर से जरा दर्शकों को बहुत बारीकी से और प्लेन भाषा में ये बता दीजिए कितनी जगहों पर यह संकट था और कहां-कहां से चीन पीछे जा चुका है, कहां पर अभी भी है। सौरभ, शुरुआत से 5 मई की बात से शुरू करें। 5 मई से लेकर अभी तक खासतौर पे पेंगोंगसो जो कि 135 किलोमीटर की ये पूरी लेक है, इसका फिंगर 4 और फिंगर 5 की पोजीशन पे फेस ऑफ था। उसके बाद झड़प भी यहीं पर हुई। दूसरा पोजीशन करीबन 120 किलोमीटर एरियली डिस्टेंस जो है वो था गोगरा पोस्ट गलवान की 3 पोजीशन, जिसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17। और धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे ही समय बदला उसके बाद चाइनीज पीएलए ने डेप्सांग, डेमचौक, ट्रिग हाइट पर भी दबाव बनाना शुरू किया और उसके साथ साथ दौलत बेग ओल्डी पर, जहां पर भारतीय सेना की और भारतीय वायुसेना की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। अब इस क्लैश के बाद फेस ऑफ की कंडीशन लगातार बरकरार थी और जैसे जैसे 3 कोर कमांडर लेवल टॉक्स बढ़ा, उसके बाद 15 और 16 जून की रात जब पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चाइनीज पीएलए ने डिसएंगेजमेंट के तहत पीछे जाने की कोशिश की, उसके बाद वो आगे आया और फिर उसके बाद हिंसक झड़प की। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद भी हुए।
एक बार फिर से एग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ इंडियन आर्मी ने 1:9 के रेशो में, यानी चाइनीज पीएलए का 1 जवान, भारतीय सेना का 9 जवान, उस तादाद में इन्होंने डिप्लॉयमेंट किया। चाहे पहाड़ियां हो, स्पेशल फोर्सेस के जवानों को डिप्लॉय किया गया, कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगाया गया, ये सिचुएशन इंटैक्ट कर दी गई। अब फेज वाइज फेज, जैसा कि इंडिया टीवी ने पहले भी बताया था कि करीबन 60 दिन के अंदर ये उम्मीद की जा रही थी कि फेज वाइज फेज डिसएंगेजमेंट होगा। इसीलिए पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहां पर चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना आमने सामने थी, गलवान का ये जो पूरा नाला है जो अक्षय चीन से होते हुए आता है, और गलवान के इस नाले के वाई जंक्शन के ऊपर चाइनीज पीएलए का डिप्लॉयमेंट था। दरअसल यहां पर झड़प होने के बाद इसी जगह पे सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंसस बनते हुए चाइनीज पीएलए के ऊपर दबाव बना और चाइनीज पीएलए अपनी भारी तादाद में पीछे की तरफ हटा। सौरभ, तो ये जो मेन पॉइंट है गलवान का, जिसमें 3 पेट्रोलिंग पॉइंट पड़ते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 हालत इस समय सिचुएशन फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट हुई, चाइनीज पीएलए पीछे हुआ। दूसरी पोजीशन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 गलवान के इलाके में है, वहां पर भी चाइनीज पीएलए पीछे गया। तीसरी पोजीशन पेट्रोलिंग पॉइंट 17, यहां पर भी चाइनीज पीएलए पीछे की तरफ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैंगोंगसो का एरिया था। पैंगोंगसो के एरिया में भारतीय सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 4 पर फिंगर 4 पर रहती है, फिंगर 8 तक जाकर पेट्रोलिंग करती है और वापस आती है। फिजिकली चाइनीज पीएलए का एडमिनिस्ट्रेशन बेस जो 362 बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट है चाइनीज पीएलए की, उसका बेस जो है वो फिंगर 8 पर है। वो फिंगर 2 तक का, फिंगर 4 तक का क्लेम, फिंगर 4 आते हैं पेट्रोलिंग करने और वापस जाते हैं, क्योंकि भारतीय सेना बिल्कुल यहां डटी हुई है। लेकिन उन्होंने समय पाते हुए अपना मेटेलिक रोड के जरिए वो आगे आए और फिंगर 5 की पोजीशन को होल्ड किया। तो एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि चाइनीज पीएलए ने स्टेटस को बदल दिया इन सभी एरियाज में। इसीलिए भारत की तरफ से अग्रेसिव पोस्चरिंग की गई, मिलिट्री लेवल टॉक्स के साथ साथ इकोनॉमिकल ब्रेक किया गया, और फिर जाकर चाइनीज पीएलए इस समय जो कि फिंगर और 4 और फिंगर 5 की पोजीशन पे आमने सामने था, दरअसल इस समय भी सेना की तादाद चाइनीज पीएलए की उतनी है, लेकिन चांग चेरमो की जो पहाड़ियां हैं, जो आपको पैंगोंगसो लेक के ठीक साथ में पहाड़ियां दिखाई देती हैं, उन पहाड़ियों के टॉप पर फिंगर 5 के करीबन 350 मीटर ऊपर और फिंगर 4 से 250 मीटर पीछे था। तो इस पोजीशन से चाइनीज पीएलए पीछे हटाए। तो ठीक है मनीष, पे ये मेन पॉइंट। चलें, तो हम ये कह सकते हैं कि अब जमीन पर असर दिखना शुरू हो गया है इन सारे कदमों का और इस सारी बातचीत का। हमारे साथ अमित पालित भी हैं, लद्दाख से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अमित ने सारा बिल्डअप होते हुए अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से भारत ने वहां पर अपना पूरा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन किया, और ये बिल्कुल क्लियर कर दिया चीन के लिए, चीन की सेना और सरकार के लिए, कि अगर चीन लड़ाई ही चाहता है तो भारत पीछे हटने नहीं जा रहा है। उनसे हम बात करेंगे, और अब वो वहां पर फिजिकली क्या आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद तो चीन न केवल बातचीत की राह पर आया बल्कि पीछे हटना भी शुरू हो गया है। आज की बहुत बड़ी खबर है, इस पर नजर है हमारी। एक ब्रेक की ये सबसे बड़ी खबर है कि भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद अब यह तय हुआ है कि चीनी सेना पीछे हटेगी, और यह फिजिकली वेरीफाई भी कर लिया गया है कि ज्यादातर इलाकों से चीनी सैनिक पीछे की ओर जा रहे हैं। पैंगोंग इलाके में हालांकि अभी भी वो लोग बने हुए हैं। हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ हैं, लद्दाख लेकर चलते हैं आपको अमित पालित के पास। अमित, आपने ये सारा ट्रूप बिल्डअप होते हुए देखा अपनी आंखों से, इसका भी असर रहा? इसके अलावा प्रधानमंत्री की वो स्पीच, वो भाषण जो उन्होंने सैनिकों के सामने दिया, उसने मुझे लगता है कि एक बड़ा सख्त और साफ संदेश चीन को दे दिया कि चीन अगर भारत को छेड़ रहा है तो वो ये न समझे कि भारत पलटवार करने के लिए तैयार नहीं है। अमित, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, माफी चाहते हैं, फिर आएंगे आपके पास। आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही है। एक और छोटे से ब्रेक का वक्त है, कुछ और क्लैरिटी आएगी अभी तक इस तस्वीर में जो पता चल रहा है उसके अलावा, कि चीन अब किन शर्तों पर पीछे जा रहा है, भारत ने जो बातचीत की चीन के साथ उसमें क्या साफ साफ संदेश दिया गया, ये सैनिक दबाव काम आया, प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसका कितना असर रहा, और उसके अलावा व्यापारिक फैसले जो भारत ने लिए हैं अर्थनीति के, उन सब के बीच भी चीन को झुकना पड़ा। ये अब स्थिति साफ होती जा रही है। बने हुए इस खबर पर एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।